नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी में हूं आपके साथ दीपक कुमार। भैया रांची में बहुत ठंडा है, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। यही ठंडा में जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी लोग जो है यहाँ दरी बिछा के जो है बैठल है। ठंडा का मौसम है लेकिन भी लोग जो है घर नहीं जा रहे हैं, अपना रूम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बैठल है कि भैया परीक्षा रद्द करो। ठंडा भी लग रहा है, मच्छर भी काट रहा है, लेकिन भी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए। इन्हीं लोगों के साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुणाल है। कुणाल जी, काहे आप लोग प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं? बताइए, इतना ठंडा है, मच्छर काट रहा है, बैठल है। सर, ये बात प्रतिष्ठा की नहीं है सर, ये बात करियर की है। सबसे पहली बात कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट यहाँ ठंड में क्यों बैठे हुए हैं। आपका रिजल्ट आता है, आपने नियमवाली बनाने के नाम पे 1 साल लगभग लगा दिया कि हम नियमवाली बना रहे हैं, अलग अलग विभाग से बना रहे हैं, जेपीएससी का बना रहे हैं, और नियमवाली का वायलेशन आप ही के एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है जेपीएससी, वो कर देती है। 17(2) क्लॉज का जो है वो वायलेशन हुआ है, क्लॉज 30 का वायलेशन हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल है कि ओएमआर शीट को अभी तक अपलोड कर देना चाहिए था साइट पे, चाहे वो बच्चा पास है या फेल है। ये तो डिमांड आप लोग किए थे ना जी कि ओएमआर शीट को जो है अपलोड कीजिए बोल के? जी किए थे, और ये इनका नियमवाली में भी साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ भी है। हम लोग का कोई अपलोड काहे नहीं कर रहा? नहीं किया, और 6 जेपीएससी में अपलोड उन्होंने कर रखा था और 7th में अभी तक इन्होंने किया नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को नियमवाली पढ़ने में गलत हो रहा है, जबकि नियमवाली का पेपर हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों को प्रस्तुत करके सर दिखा दिया है कि अपना नियमवाली का ये लोग खुद वायलेशन कर रहे हैं। पहला तो ये गड़बड़ है। दूसरा, पीएच का कट ऑफ निकालते हैं जो सबसे लीस्ट गया है 180 के अप्रॉक्स, जबकि जब आप रिजल्ट निकालते हैं तो 5 या 6 कैटेगरी में निकालते हैं जिसमें पीएच का कहीं पर नाम नहीं है। दैट मीन्स कि 180 का जो बच्चा है उसको आपने या तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में डाल रखा है, तो बच्चा तो आइडेंटिफाई हो नहीं रहा है कि किस में गया है। इसका मतलब है कि ये मनमाना रिजल्ट है कि आप ढूंढ के निकालिए कौन सा पीएच का बच्चा है। आपने फीमेल का कट ऑफ दिया, भले वो सिमिलर है बाकी कट ऑफ से, तो फीमेल का कट ऑफ दिया तो फीमेल का रिजल्ट अलग से क्यों नहीं निकाला? भले वो सिमिलर कट ऑफ है लेकिन रिजल्ट अलग से, आइडेंटिफाई कैसे करेगी ये फीमेल है? ये दिखाता है कि मेरे पास अलग अलग कट ऑफ है लेकिन हम बताएंगे नहीं कि बच्चा कहाँ पर गया है। सीरियल वाइज वाला सिचुएशन सबको पता है, यहाँ तक कि कुछ पक्ष के भी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, पक्ष के विधायक बोलते हैं कि सीरियल वाइज बच्चे पास नहीं होते। ये जांच का विषय है, तो जांच का जब विषय है तो जांच जिस पे एलिगेशन लगा है वही तो नहीं कर सकता ना। एक न्यूट्रल एजेंसी, आप जुडिशरी से जांच करवा लीजिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस से करवा लीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग उठ के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आप बोलते नहीं। जब अब जो पक्ष के पार्टी के कल उन्होंने पुतला फूंक करके क्लीन चिट दे दिया अमिताभ चौधरी को, आपने सुना होगा कांग्रेस वाले ने। मुझे कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब है कि क्लीन चिट। देखिए, कांग्रेस वाला खैर चलिए, उन लोग मान के चलिए, विपक्ष वाला को जो है हल्ला कर रहा है कि भैया ये लोग बदमाशी कर रहा है, अभ्यर्थियों को भड़का रहा है, बोल के पुतला दहन कर रहा है। आप लोगों का जो परीक्षा है या परीक्षा रद्द कराने की मांग है, उस पर उन लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। नहीं, उन लोगों ने जैसे कल कहा ना कि हम लोग अमिताभ चौधरी को क्लीन चिट देते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आया है, यू आर नॉट ऑथराइज टू क्लीन चिट ना, क्योंकि आप नहीं दे सकते, आप ऑथराइज तो है नहीं, कोई जांच हुआ नहीं है। 1.5 लाख जो छात्र हैं वो लोग गलत है और आप सही है। 2.5 लाख, इनफैक्ट 2.5 लाख बच्चे हैं जो इससे इफेक्टेड है। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या चेयरमैन सर को नहीं कर रहे हैं ना। आप एक इन्वेस्टिगेशन तो करवा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा क्या डिमांड है कि सर आपको अगर पता चल रहा है कि कहीं पर कुछ ऐसा है जो सस्पेक्ट में है, सीरियल वाइज है, कट ऑफ में कुछ गड़बड़ है, आप एक न्यूट्रल एजेंसी से जांच करवा लीजिए। अगर वो जांच से सब कोई संतुष्ट हो जाएंगे तो हम लोग उठ के चले जाएंगे। हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना। आंदोलन से कुछ हो नहीं रहा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जाके जेपीएससी का घेराव कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, FIR हो रहा है, ये सबसे कुछ हो नहीं रहा है। एक बस आप लोग का डिमांड पूरा हुआ है, जो आप लोग कटअप का मांग कर रहे हैं तो वो कटअप जारी हुआ है, लेकिन उसमें भी लिपापोती कर दिया। ठीक है, आगे का रणनीति क्या बन रहा है? न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्या? वो तो देखिए, अगर हर कुछ में अगर हमको जुडिशरी के पास ही जाना पड़े ना तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? उसको तो पूरी तरीके से फिर आप कोलैप्स करके जस्टिस को ही बैठा दीजिए एज चीफ मिनिस्टर। हम लोग तो चुन के माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाए थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी वादा किया था कि जेपीएससी क्लीन होगा, फेयर होगा। यहाँ तो नियमवालियाँ बनाते उसका वायलेशन आपका इंस्टीट्यूशन आपके रहते हुए कर रहा है, और ये वायलेशन बहुत मतलब बड़ा वायलेशन है, ऐसा नहीं कि छोटा। आप पीएच वाला एक एग्जाम्पल हो गया, OMR वाला एग्जाम्पल, वैसे कई वायलेशंस है। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप बगल के एक स्टेट में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पर्चा लीक होने का एक मामला सामने आया, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एग्जाम को कैंसिल करवाया, पोस्टपोन कराया, इनफैक्ट वो फिर बाद में लेने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, इसी चलते हो सकता है फास्ट ट्रैक में काम हो गया। तो सर हर चीज़ चुनाव से तो रिलेटेड नहीं है ना, चुन के ही आपको लाया गया है। चुनाव से क्या मतलब है? अगर कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है कि मे भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात हो रही है जेपीएससी में भी, आप भी उसका जांच करा लीजिए, जो संबंधित अधिकारी हैं उसको अंदर कर दीजिए। और ये सिर्फ क्लीन करने का प्रोसीजर में हम लोग डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ रद्द करने तक नहीं, रद्द तो करना ही होगा क्योंकि ये फॉल्स है, इसको क्लीन भी कीजिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स कम से कम फेयर हो। क्या लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप का है? हमें तो बहुत उम्मीदें हैं, हम लोग सब बहुत उम्मीद से उनको लाए थे, इतना भारी बहुमत से इस सरकार को लाए हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और उम्मीद करते हैं कि सीएम सर जल्द से जल्द हमसे मुलाकात करेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे। जांच कराइए बोल के आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन कुछ जो जांच है वो लोग आप लोग भी करके दे रहे हैं ना।
कि भैया फलना जगह गड़बड़ी है, ढेकना जगह गड़बड़ी है, चिलना जगह गड़बड़ी है, तो आयोग काहे नहीं जांच करा रहा है? आयोग कैसे जांच कराएगा सर? आयोग इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि आयोग जानता है कि जांच कराने से गड़बड़ी निकल जाएगी बाहर और हमारे संबंधित अधिकारी उसमें लपेटा में आ जाएंगे। जो चोर है वो खुद से नहीं करा सकता ना। आयोग एज अ चोर एज एग्जाम्पल है, मैं नहीं कर रहा कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। अगर चेयरमैन सर को यहाँ पर कोई ब्लेम करता है उसका रीज़न है कि अकाउंटेबिलिटी है। हम तो मुखिया को पकड़ेंगे ना कि आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि एग्जाम फेयर होना चाहिए, रिजल्ट फेयर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर से रिजल्ट पास आउट होता है और उसमें अगर कोई भी लूप होल्स है तो आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद वो खुद तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते। हम लोग इसलिए सीएम सर से बोल रहे हैं कि कोई रिटायर्ड जस्टिस सर से करवा ले या सिटिंग जज से भी करवा सकते हैं। जुडिशियली इंक्वायरी होगा ना तो पता चलेगा कि यहाँ गड़बड़ियाँ क्या है, एक रिफॉर्म आएगा और रिफॉर्म्स हर जगह ज़रूरी है। गलती मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फील हो सकता है कि किसान संतुष्ट नहीं है हमारे लॉ से, उन्होंने वापस ले लिया। अगर बच्चे यहाँ संतुष्ट नहीं है, आप भी इसको, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 2 महीना हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छात्र लोग बोल रहे हैं कम से कम उसको देख के सीखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ जो धरना में बैठल छात्र लोग जो हैं, अभ्यर्थी लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कम से कम योगी आदित्यनाथ को देख के सीखिए। वहाँ वो खाली अफवाह उड़ा था कि भैया परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है, तुरंत दूसरे दिन जो रहता है जो वहाँ का जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो यही लोग बोल रहे हैं कि कम से कम यूपी से सीख के कम से कम यहाँ पे जो है उसको अप्लाई कीजिए। और भी अन्य राज्य में जो रहता है इस तरह की गड़बड़ियाँ जो है होती है परीक्षा में, लेकिन जब गड़बड़ियाँ होती है तो तुरंत उस पर जाँच करा के तुरंत परीक्षा को रद्द किया जाता है। लेकिन यहाँ 1 महीना हो गया है, झारखंड में आंदोलन चल रहा है, मुख्यालय का घेराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, FIR भी हो रहा है, लेकिन भी अभ्यर्थी जो हैं डटे हुए हैं क्योंकि इनका मांग जायज़ है। अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं, भैया परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, चुपचाप परीक्षा को रद्द कर दीजिए। लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ सवाल इन लोगों का था, ले जाकर अध्यक्ष महोदय को सौंपे थे कि इसका जवाब दीजिए, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन जो जवाब आया है उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। दी न्यूज़ सिटी वीडियो आपको दिखाया भी था, एक प्रश्न पे हम लोग बातचीत किए थे अभ्यर्थियों के साथ, जवाब क्या आना चाहिए था, जवाब क्या आया है। आखिरकार आज जो है 1 महीना से ज़्यादा होने को है और आंदोलन इन लोगों का चल रहा है और आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाए। अपने सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक कुमार, दी न्यूज़ सिटी, धन्यवाद।